पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और आज की क्लास पुनः होने वाली है खास। बात करें, हम सभी 1857 की क्रांति को पढ़ रहे थे और बहुत अच्छे से डिटेल से हम समझते हुए जा रहे थे। ये वो कॉन्सेप्ट है जो केवल बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग लिखने में या एमसीक्यू लगाने में ही काम नहीं आएगा। बात करें तो ये वो सारे बातें, वो सारे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं जो आगे चलकर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का जो है तैयारी कर रहे हो और उसमें जो है आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री आता है और ये टॉपिक है तो वहां से प्रश्न बनते हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद जो है आपको बार बार जो है उसी चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए चलिए हम लोग बिना समय गवाए आ जाते टॉपिक पर। जैसे कि टॉपिक 1857 का ये वीडियो का जो है नेक्स्ट पार्ट होगा, एक से पहले 1 2 3 पार्ट हो गया होगा। और बात करें तो प्लेलिस्ट में पड़ा, ऊपर जाकर देख भी लेंगे। अंग्रेजों का पलटवार, विद्रोहों का क्रूर दमन। हमने इससे पहले जो है आपको बता दिया था कि कैसे जो है विद्रोह हुआ था, है ना, किस तरीका से जो है इन लोग मीटिंग किया करते थे सैनिक लोग। और बात करें कहाँ कहाँ से किन किन नेताओं ने जो 1857 में जो है अंग्रेजों के खिलाफ ये पहला विद्रोह में शामिल हुए थे, ये भी हमने बताया था। फिर कैसे दिल्ली में जो है चिंगारी पहुंची थी। और बात करें तो जो है मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास जो है लोग पहुंचे, सेना पहुंचे और उन्होंने जो क्या किया, क्रांति की बिगुल बजा दी थी, है ना। ये सारा बात हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, समझा दिया था। आप अगर सीधे इस वीडियो पर आए हो तो पहले जाकर उस वीडियो को आप देख लेना। आज क्लास में हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो बात करें, हम सभी यहाँ पर बढ़ने से पहले जो है यहाँ पर जान जाते हैं कि अब जो है इतना बात माइंड में डाल लेते हैं कि क्या हुआ था कि भारतीय सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर की मदद से क्या किया कि जो है हमला कर दिया और देश के और भी जो रियासत थे, जो राजा थे, उनको भी मैसेज दे दिया कि भैया अंग्रेजों को मार भगाओ, फिरंगी को मार भगाओ, ये बाहर वाले हमारे देश में रहने नहीं चाहिए। विद्रोह हो गया जगह जगह से। अब अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगे कि भाई अब क्या होगा मेरा, ठीक है। तो उन्होंने भी जो है अपने बचाव में, भाई डिफेंस में कुछ तो करेंगे ना। तो डिफेंस में क्या हुआ, अंग्रेजों का पलटवार हुआ और विद्रोह का क्रूर दमन, क्योंकि लगा कि भाई अब हमको यहां से छोड़कर जाना पड़ेगा, अब हमको यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर रुकना है, टिकना है, तो उसको हर संभव वो प्रयास करेगा जिससे कि उसको छोड़कर जाना नहीं पड़े। तो क्या क्या वो कारण थे, किस तरह से उसने विद्रोह किया, इस बात को जानेंगे। अंग्रेजों का पलटवार क्या हुआ, तो ये था दिल्ली। पता है ना कि दिल्ली के ऊपर जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने जो है मुगल बादशाह को जो है उसको जो है अंतिम कहा था कि भाई अंतिम मुगल बादशाह हो तुम, और इसके बाद तुम्हारा कोई संतान राजा नहीं बनेगा, ठीक है। और बात करें तो उसके जो है सिक्कों पर से भी नाम को हटवा दिया था। तो यहां से सिपाही लोग गए और सिपाही लोग क्या किए, कहे कि भैया आप राजा बन जाओ और अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोग जो है विद्रोह का बिगुल फूकने वाले हैं। तो दिल्ली पर कब्जा किसका हो गया था, विद्रोहियों का हो गया था, यानी भारतीयों का हो गया था। इसलिए अंग्रेज सारे जगह से निकलकर कहां गए कि पहले कब्जा करो किसको, दिल्ली को, क्योंकि उसने भारतीय राजधानी जो है कलकत्ता से 1911 में क्या हो गया, ट्रांसफर होकर जो है दिल्ली आ चुका था, ठीक है। तो भाई पहले सैन्य रणनीति लोग क्या बनाए, सैन्य रणनीति में कि ब्रिटिश ने नई सेना की टुकड़ियां मंगवाई और दिल्ली को दोबारा जीतने के लिए क्या किया, दो तरफा हमला किया। मतलब इधर से भी कलकत्ता से भी हमला किया, इधर जो है आपका महाराष्ट्र गुजरात वाले से भी चला और इधर जो है पंजाब से भी चला। दिल्ली पर जो है चौतरफा हमला हुआ, जिसको बात करें तो सितंबर 1857 तक दिल्ली पर दोबारा क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया। तो जो दिल्ली चली गई थी, है ना, हाथ से किन के, अंग्रेजों से, दिल्ली पुनः उनके हाथ में आ गई, ठीक है। और उनके पास बात करें तो और क्या था, तो अब जो है बात करें तो इन्होंने एक और लॉ लाया था, एक कानून लाया था, जिस कानून को हम लोग बोलते हैं मार्शल लॉ। क्या कहते हैं, मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ क्या कहता है, कहता है कि भाई मई जून 1857 में लागू किया गया था। फौजी अफसरों और आम अंग्रेजों को भी किसी भी भारतीय पर मुकदमा चलाने और उसे सजा देने का अधिकार मिल गया और विद्रोहों को केवल एक ही सजा थी, सजाए मौत। यानी अंग्रेज को लगता कि ये विद्रोह करने वाला है या विद्रोह करेगा तो उसको कोर्ट ले जाओ, फिर इस पे साबित करो, इतना करने जरूरत नहीं है। उसका जो है सेना का खुद अपना कोर्ट होगा, वो उसको सजाए मौत क्या करेगा, दे देगा। उतना लंबा टाइम लगेगा भाई, उसको जेल में रखे, फिर उसको जेल से आकर कोई छुड़वा लिया, इतना कौन झमेला सहेगा, कुछ सहेगा। इसलिए जो है कहा कि भाई फौजी अफसरों और आम अंग्रेजों को भी, आम अंग्रेज भी है और उसको सजा देना है, मारना है कि विद्रोही कर रहा तो मार दो गोली, ठीक है। कौन कानून के तहत, मार्शल लॉ, फांसी चढ़ाना, फांसी चढ़ा दो, ठीक है। तो भाई आम अंग्रेज भी किसी भी भारतीय पर मुकदमा क्या कर सकता था, चला सकता था और उसे सजा देने का अधिकार मिल गया। यानी हर अंग्रेज अपने आप में जज बन गया, किसी को भी कुछ भी कर सकता है। तो ये कैसा दमन था, ये वाकई में बिल्कुल जो है विद्रोह का क्रूर दमन था, खतरनाक दमन था,
ठीक है, यानी और जो विद्रोह किया है उसका एक ही होगा सजा, क्या? सजाए मौत। ठीक है, तो ये चीज भी जो है यहाँ पर देखने को मिला। और इन्होंने नीति को अपनाया, क्या? फूट डालो और राज करो। ठीक है, वफादार जमींदार उनकी जो है कहा कि देखो जितने भी वफादार जमींदार थे, किसके? अंग्रेज के। कहा कि सुनो, तुम लोग को सूर्यास्त कानून का था, तुम लोग का जमीन हम ले लिए थे ना, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम वापस दे देंगे। अभी देखो सब कुछ कुछ जो है जमींदार जो है साथ नहीं दे रहा है, तुम लोग हमारा साथ दो और जो है बताओ कि कौन कौन विद्रोही है। अगर तुम लोग सेना से, आदमी से हमारा साथ दिया तो हम जितने ही तुमको क्या करेंगे, तुम्हारा सारा जागीर क्या कर देंगे? लौटा देंगे। पहले का जो भी कुछ हो रहेगा वो क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। अब ये बात तो जानता था कि राजा लोग ज्यादा टिकेगा नहीं और उनको अंग्रेजों पर क्या था? भरोसा था। तो उन सारे जमींदारों ने, उन कुछ राजाओं ने क्या किया? किसका साथ दे दिया? अंग्रेजों का। तो अब सोचो, एक भारत का पक्ष जो है, भारत के भारतीय जमींदार जो है अंग्रेजों से लड़ रहा है, और वही क्या कर रहा है? दूसरा जमींदार क्या कर रहा है? उसका खोज खबरी दे रहा है, खबर दे रहा है ना, मारने का प्लान बता रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ? हारना तो तय था। तो वफादार जमींदारों को उनकी जागीरें लौटाने का आश्वासन दिया गया और इनाम दिए गए, और विद्रोही जमींदार को क्या कर दिया गया? बेदखल कर दिया। मतलब कि जो जमींदार, ठीक है, विद्रोह के जो रास्ते पे चल दिया, यानी जो है अंग्रेज के जो है नियम को या अंग्रेज को भगाने की बात किया, उसको से जागीर क्या कर लिया? छीन लिया। अब इसको और लालच बढ़ेगा कि भाई उसका जो छीनाया है वो भी क्या, किसको मिल जाए? हम ही को मिल जाए, तो अच्छी बात है ना। तो इस तरह से जो है आपका ये हुआ। अब क्या होता था, उस समय जो है पेपर छापा करते थे लंदन में। तो कोई चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में था, तो उन लोग जो है कैसा दिखाया गया फोटो के अंदर। तो अंग्रेज क्या होता था कि जो है छापता था, न्यूज़पेपर छापता था, मैगजीन छापता था। तो उसमें यह दिखाया गया कि 1857 की जो है बात करें, अंग्रेज क्या कर दिए? दमन कर दिए। मतलब जितना भी विद्रोह हुआ था उस सारे विद्रोह को क्या कर दिए? दबा दिए। ठीक है, यानी बात करें झांसी की रानी मारी गई। ठीक है, उसके बात करें तो जो है नाना साहब जो है तात्या टोपे भी जो है कॉपी पकड़ के फांसी दे दिया गया। ठीक है, बात करें बहादुर शाह जफर, उनको पकड़ के जो है उनको जो है बाहर निकाला गया, उनके खानदान के चुन चुन के एक एक आदमी को मार दिया गया और उनको जो है उठाकर कहाँ भेज दिया गया? जेल भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, और कहा कि भैया वहीं रहो। कुछ दिन के बाद वो भी बेचारे क्या हो गए? मर गए। ठीक है, बात करें बेगम हजरत महल, उनको जो है नाना साहब, ये इनको जो है नेपाल भागना पड़ा, है ना, रास्ते से, ताकि जो है अंग्रेज ना करे, तो जान बचाते हुए उन लोग नेपाल भागे और सारी रियासतों पे पुनः कब्जा किसका हो गया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। सारे जगह पर जो मामला, यहाँ पे वीर कुंवर सिंह थे, ये भी लड़ते रहे और लड़ते लड़ते जो है ये भी क्या हो गए? घायल हो गए, इनका हाथ काटना पड़ा और इनकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इनके जो भाई थे वो कुछ दिन तक उसको मोर्चा को आगे बढ़ाए, लेकिन ज्यादा दिन तक फिर वो भी लेकर नहीं चल पाए। तो इस तरह से जितने भी नेता थे धीरे धीरे करके क्या हो गए? हार गए। शुरू में धीरे धीरे करके सब पहले नेता क्या थे? बहुत ज्यादा पावरफुल में थे, बहुत ज्यादा ऊपर थे, लेकिन धीरे धीरे से फिर क्या हो गए? सारे के सारे डेमोरलाइज करके, सारे के सारे जो है डाउन करके, और सारे के सारे जो है हार गए। तो ये चीज जो है देखने को मिला, ठीक है, भारतीय इतिहास में, कि जो है इन लोग का जो है हारने का क्या कारण है हम लोग जानेंगे। फिलहाल जो है हार गए, तो इसका बात कर चर्चा इंग्लैंड में कैसे हो रहा है, इस बात को हम लोग इसमें जानेंगे। क्या हुआ कि इंग्लैंड में जैसे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर अंग्रेज जो है वहां पर जो है इंडियन लोग कैसे जो है मारकर भगाना चाह रहा है, कैसे अत्याचार कर रहा है, किन पर? बात करें तो वहां के लोगों पर। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ये सब कितना जंगली है, कि हम लोग को जो है अंग्रेज यहाँ से सिखाने गया था, समझाने गया था, शासन को चलाने गया था, हेल्प करने गया था, सभी ईसाई मिशनरी को भेजा गया था ताकि उनको सभ्य बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए। ठीक है, और उनको यहाँ से मारकर भगाया जा रहा है। कोई उतना परिवार साथ समुदाय छोड़कर गया उनको ठीक करने, है ना, तो कितना सिंपैथी लूट रहा था। और यहाँ पर जो है मार्शल लॉ के तहत किसी को भी फांसी चढ़ाने की सजा दी गई थी। ठीक है, लेकिन पेपर में छपा क्या कि देखिए अंग्रेज अधिकारी लोग अंग्रेजों की क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं और सभी लोग को जो है कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब मामला को शांत कर दिए, यानी एज ए हीरो के तौर पर इनको दर्शाया गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो देखिए कितनी डरी सहमी महिलाएं हैं, अंग्रेज की महिलाएं हैं, है ना, जिन पे जो है अत्याचार कर रहा है कौन? भारतीय जमींदार, भारतीय राजा, भारतीय नवाब, है ना, उन पे कितना अत्याचार हो रहा है, कितने डरे सहमे हैं। ठीक है, तो इन तमाम बातों को जो है भारत को जो है विश्व के नजर में, क्योंकि उनकी छपी हुई तो पूरे विश्व में चलती थी, तो विश्व में भारत के जो रहने वाले राजा थे, जमींदार थे, उनकी छवि खराब हो रही थी और अंग्रेजों की छवि की क्या दिखाई दे रहा था? अच्छा। लेकिन ग्राउंड स्तर पर अगर बात करें तो स्थिति तो बहुत वाकई में खराब थी, है ना, क्योंकि उल्टा था। यहाँ पर जो है अंग्रेज फांसी पर दम धर के टांग दे रहा था सबको। ठीक है,
तो इसी बात को यहाँ पर देखा रहा है कि रक्षकों का अभिनंदन हो रहा है, सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, ठीक है, इनको बचा लिया गया है, तो भाई अभिनंदन किया जा रहा है। इस पेंटिंग में अंग्रेज अफसरों के नायक के रूप में दिखाया गया, मतलब हीरो के रूप में दिखाया गया है। और इसको कौन, कॉलिन कैंपबेल की सेना को लखनऊ की रेजिडेंसी फंसे, है ना, लखनऊ का जो था, लखनऊ में जो आपके थे, है ना, लखनऊ जो है बेगम हजरत महल जाने थे ना, रेजिडेंसी में फंसे अंग्रेजों को बचाते हुए चित्रित किया गया है, जो ब्रिटिश सत्ता और बहादुरी का विजय का क्या है, प्रतीक है। एक पेंटिंग बताया गया जहां पर देखिए इतने लोग क्या किए, बचाकर बाहर सुरक्षित ला गए, मतलब अच्छा। और यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि अंग्रेज औरतों और ब्रिटेन की क्या थी, प्रतिष्ठा। यह पेंटिंग अंग्रेजों, औरतों और बच्चों के लिए क्या था, लाचार और मासूमियत दिखाती, कितने लाचार हैं, है ना, कितने मासूम हैं। और यह विद्रोहियों का हिंसक, जो विद्रोही मतलब जो कौन, जो भारतीय राजा है, जो भारतीय जमींदार है, उनकी बात कर रहे हैं, और बर्बर रूप में प्रस्तुत करता है कि कितना खतरनाक लोग, बच्चा और औरत को भी नहीं देख रहा है, सबको ऐसा कर रहा है ना, जिससे ब्रिटेन के बदले की भावना भड़काया गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि नाना साहब से बहुत प्यार करते थे लोग, ठीक है, आम जनता, आम पब्लिक बहुत जुड़ा हुआ था, और उनको राजा पद से हटा दिया गया था। जनता गुस्सा रहा था, तो जनता को भी क्या करता, अंग्रेज जबरदस्ती उसके साथ करता, उसको मार रहा था, पीट रहा था, जनता गुस्साया हुआ था। अब विद्रोह हो चुका, राजा ने बिगुल फूंक दिया, तो जनता भी आक्रोशित थे मारने के लिए। तब अंग्रेज के घर को चुन चुन के क्या करते, आग लगा रहे थे, मार रहे थे। तो डर के मारे जो है सभी लोग जो है अधिकार, कुछ जो है अंग्रेज महिला अधिकारी सब लोग जो है क्या हुए, एक जगह क्या हो गए, जमा हो गए, और चारों तरफ से क्या किया, उनको जनता घेर लिया। तो जो राजा साहब थे, ठीक है, उन्होंने जो है कहा, जो है कि बात करें नवाब जो थे वहां के, तो उन्होंने कहा कि देखिए अवध के नवाब, ठीक है, तो वाजिद अली जो है सा, तो उन्होंने क्या किया था कि उनको कहा कि जो है ठीक है, अंग्रेज से कहें कि ठीक है, आप लोग को मारेंगे नहीं, आप लोग यहाँ से खाली, उन लोग कहा कि हम लोग खाली करके जाना चाहते हैं, हमको क्या कीजिए, जाने दीजिए। वाजिद अली साहब कहा कि ठीक है, हम अपनी सेना के साथ जो है आप लोग निकलिए बाहर, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर कोई मारेगा नहीं, आप जाना चाहते तो चले जाइए, ठीक है, इस बात को कहा। तो वाजिद अली साहब समझे कि मेरा बात मानेगा जनता, लेकिन जनता तो गुस्साया हुआ था कि वाजिद अली को समझ में नहीं आ रहा है, इन लोग, इनके परिवार के कितने लोग इसने मार दिया अंग्रेज ने, और आज हमको मौका मिले तो मौका छोड़ देंगे, ठीक है। तो मन में जितना विद्रोही था कि निकले बाहर मार देंगे। अब वाजिद अली जो साथ थे उनको समझ में आया कि भाई निकलने देते हैं, रास्ता देते हैं, अपना चल जाएगा, फिर इसके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है। उन लोग जैसे ही बाहर निकला, जनता आक्रोशित हो गया, और क्या हुआ, जनता आक्रोशित होकर उस पर हमला कर दिया, और पूरा क्या हो गया, नरसंहार हो गया, ये अंग्रेज का जो है सफाया कर दिया। और यही बात, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, इसको प्रचारित किया। भाई वहां पर एक घटना ऐसा घटा जिसका जो है दुष्प्रचार किया, और बात करें तो ऐसे बहुत सारे घटना घटा जिसको अंग्रेज क्या किया, है ना, जैसे कि अंग्रेज जब गलती करते तो गलती छिपा देता था, और जब भारतीय गलती तो उसको क्या करता था, उजागर करता था, ताकि दुनिया में खराब, बर्बर, हिंसक किसको देखा जाए, भारतीयों को देखा जाए, और अंग्रेज का रिस्पेक्ट किया जाए, ठीक है। तो इस पेंटिंग में जो है औरतों बच्चों का जो है बात करें, वही लाचार वाला बात करें ना, है ना, का जो है मासूमियत दिखाया गया, विद्रोहियों के हिंसक, बर्बर और प्रस्तुत करती है, जिसे ब्रिटेन में बदले की भावना भड़काया जा सके, ताकि ब्रिटेन को लोग कहे कि हाँ हाँ और मारो और मारो, ठीक है, क्योंकि ऐसा घटना तो घट चुका था, लेकिन वहां का नवाब चाहते नहीं थे, लेकिन जनता ही हिंसक हो गई, कंट्रोल के बाहर हो गया, इसके कारण क्या हो गए, मारे गए। प्रतिशोध और सबक, ब्रिटेन में बदले की भावना भड़की, ब्रिटेन के लोग जो वहां पे रह रहे थे वो भी लोग चाहेंगे क्या कि भाई हमारे लोग मारे गए, हमारे अतियों, जैसे हमारे देश की सेना मार देते तो हमको अंदर भावना भड़कता है ना जी कि मार दें, तो वहां पे बढ़ा, और चित्रों में विद्रोहियों की क्रूरता से सजा देते हुए दिखाया गया, हाँ कि भाई इसको ऐसा सजा दे दो, इसको ऐसा सजा दो, फांसी लगा दो, है कि नहीं, जैसे हम लोग पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कभी कभी देखते हैं, ठीक है। जैसे तोप के मुंह पर बांध कर उड़ाना, है ना, तोप के मुंह पर बांध उड़ा देते, लोग क्या हो गया, आतंकवादी को देखो ऐसे उड़ाते, बहुत बढ़िया, ऐसा ही सजा देना चाहिए, तोप पे बांध उड़ा दो, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और था, ठीक है। तो बात करें तो यहां पर ताकि उनको क्या सिखाया जा सके, सबक सिखाया जा सके, ठीक है। अब विद्रोहियों का जो है असफलता के क्या कारण थे, विद्रोही नहीं, विद्रोह के असफल, जो 1857 का विद्रोह हुआ वो क्यों फेल कर गया, तो पहला बात करें तो नेतृत्व और योजना का क्या था, अभाव था। इनका जो है नेतृत्व यानी लीडरशिप ही जो क्या था, मामला कमजोर था। अगर हम लोग जीत जाएंगे तो फिर इसके बाद शासन कौन चलाएगा, पता नहीं, राजा चलाएंगे, राजा तो कौन राजा हेड होगा, वो टैक्स क्या रखेगा, कुछ अता पता नहीं था। और राजा में भी था कि भाई हेड हम बनेंगे, भाई जबरदस्त क्या बनेगा, लड़ हम रहे हैं तो हम ही बनेंगे, ठीक है। तो भाई एकीकृत नेतृत्व नहीं था कि कौन हार रहा है तो भाई उसको अपना सेना भेज दे, जीत गए तो जीत गए, एक मोर्चा पे जीत गए, 4 मोर्चा पे हार गए, आपको पता भी नहीं है। अंग्रेज टेलीग्राफ के माध्यम से क्या था, दूसरे से कनेक्टेड था, सेना होता था तो क्या करता था, रेलवे से भेज देता था, जहाज के पानी से भेज देता था, और हमारे पास वो सिस्टम
था नहीं तो हारेंगे तो निश्चित ही ना। तो भैया योजना की कमी था, अलग अलग नेता अपने अपने क्षेत्रों के लिए लड़ रहे थे, कोई देश का मुद्दा था नहीं एकजुट होने के लिए, अपने अपने क्षेत्र के लड़ रहे, जहां से किसान जहां से लड़ रही है, अवध वाले अवध लड़ रहे हैं, लखनऊ वाला लखनऊ के लड़ रहे हैं, दिल्ली वाला दिल्ली के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक सामूहिक राष्ट्रीय लक्ष्य का क्या था, अभाव था। फिर संसाधनों की कमी थी, हम लोग भाला गणासा और ये सब से लड़ रहे हैं, और वहां ढिसकियां मार दे रहा है, तोप से उड़ा दे रहा है। तो विद्रोहियों के आसपास अंग्रेजों की तुलना में क्या थे, आधुनिक हथियार और क्या थे, संचार जैसे साधन, जैसे टेलीग्राम, यहाँ पे कब्जा हो गया, जल्दी से तस्वीरों को भेजो, मैसेज चला गया, और अभी हम लोग जो है यहाँ पे खुश हो रहे हैं, क्या जीत लिए फिर से मारा गया। ठीक है, तो ये सब चीज नहीं था, है ना, नहीं थे। टेलीग्राफ ने अंग्रेजों को अपनी सेना को तेजी से संगठित करने में क्या किया, मदद किया। ठीक है, कहीं हार रहे तो भेज दो, कहीं जीत गए तो तुरंत दूसरी जगह भेजो। तो ये सब जो है ना करने में क्या हुआ, कम्युनिकेट करने में क्या हुआ, और युद्ध के समय सूचना ही बहुत बड़ा क्या होता है, युद्ध जीतने का कारण होता है। ठीक है, तो सफलता का और कारण क्या है, सीमित प्रसार। ये केवल भारत के उत्तर और मध्य यानी भारत का जो है इस पार्ट में ही बात कर तो यहां तक ही क्या हुआ, सीमित था। ये देखिए पूरा का पूरा पार्ट है, ये तो जो है उत्तर पूर्वी पार्ट जो है यहां पर विद्रोह हुआ ही नहीं। दक्षिण भारत और पंजाब जैसे बड़े हिस्से इसमें शामिल नहीं हुए, और साथ ही साथ इसको जो है समर्थन कौन कर रहा था, भारतीय खुद ही तो कर रहे थे। यानी जो है भारतीयों का समर्थन न मिलना, कई भारतीय रियासत जैसे, ठीक है, जैसे क्या, तो जैसे आपका सिंधिया, होलकर, हैदराबाद ने अंग्रेजों के साथ दिया। ये राजा रजवाड़े थे जो किसके सपोर्ट कर रहे थे, अंग्रेज का, क्योंकि इनका माना था कि अंग्रेज भारत से जाएंगे नहीं, और फिर अगर हम विद्रोह के तो झूठों के हम चले जाएंगे, इससे बढ़िया किसके साथ मिलकर ही क्या करो, काम करो ना। तो कौन कौन, कई भारतीय रियासत जैसे सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, हैदराबाद हो गए, ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। और पढ़े लिखे वर्ग और व्यापारियों ने भी विद्रोही से क्या किया, दूर बना कर रखा कि नहीं भाई हम कोई पटना में पढ़ना नहीं है, पढ़े लिखे लोग किनारे हो गए। ठीक है, हम विरोध में कुछ नहीं, लेकिन झूठो लिखेंगे तो हमारा भाई मास्टर कोर्ट मार्शल कर देगा, मार देगा, हमको जान मार देगा, है इसमें पढ़ना है हमको। ठीक है, और सिख और गोरखा ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। जो सिख रेजिमेंट था उसने विद्रोह नहीं किया, गोरखा रेजिमेंट था उसने विद्रोह नहीं किया, इस कारण ये मामला हार गया। तो ये आपका कारण हो गया, नेतृत्व योजना का अभाव, संसाधनों की कमी, सीमित प्रसार और भारतीयों का समर्थन न मिलना। अगर इतना लिख देते हैं आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बात करें 1857 के बाद भारत में अंग्रेजी राज का नया अध्याय क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि चूंकि भारत में अगर हलचल मच गया, अब यहाँ की जनता बात मानेगा नहीं, तो कहा गया कि देखो अब अंग्रेजी शासन को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। किसको समाप्त किया जाएगा, अंग्रेजी शासन को समाप्त किया जाएगा। अब जो ब्रिटिश कंपनी ने रूल करी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। और अब जो है बात करें तो शासन किसका आएगा, तो अब जो है शासन आएगा, ठीक है, सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी वहां की महारानी शासन करेगी। और महारानी सबका भला सोचती है, किसी का बुरा नहीं चाहती है। और आप लोग का जो धार्मिक पे जो चोट पहुंच रहा था वो भी नहीं होगा। अब बात करें तो कोई भी सती प्रथा या कोई भी चीज धार्मिक में हस्तक्षेप हमारा जो है महारानी नहीं करेगी। अब जो है कंपनी का जो गवर्नर जनरल से सब चिढ़ था, चलिए गवर्नर जनरल को क्या किया जाएगा, भारत से हटा दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा बात, हाँ बहुत बढ़िया, रानी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अब जो है भारत जो है महारानी का एक प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा कौन, वायसराय। अर्थ कुछ हुआ नहीं, आदमी वही है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन, लॉर्ड कैनिंग ही है जो 1857 के समय विद्रोह हुआ था, गवर्नर जनरल। अब उसका नाम केवल हो जाएगा गवर्नर जनरल की जगह क्या, वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन हो गया, लॉर्ड कैनिंग। समझ में आ गया। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया, ब्रिटिश भारत का। तो आपका अंतिम गवर्नर जनरल हो गया जो है उस समय का जो है गवर्नर जनरल, जब पद बदला तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो है अब हो गए वो, अब कोई भी चीज धार्मिक पे नहीं करेंगे। राजा जो राज्य है उसको हम राज को अब हड़पेंगे नहीं, सहायक संधि करेंगे। अब क्या है कि सब तो जीत के आपके कब्जे में कर ही लीजिएगा, कर ही लिए, अब क्या कीजिएगा। तो ये सब बदलाव किया गया। दूसरी बात, अब भारतीयों को संख्या क्या रखेंगे, कम से कम 4 भारतीयों पर 2 मनुष्य की जो अनुपात क्या करेंगे, कम करेंगे। यानी अपने अंग्रेज के क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। नहीं तो भाई अगर विद्रोह कर सब एक अंग्रेज 2 को तो कंट्रोल में रखेगा भारतीय का। और गोरखा और जो बिहार अवध जो जगह से जो आते थे उनको क्या करेंगे, शामिल उसको सेना में कम करेंगे, ताकि इन लोग विद्रोह कर देता है ना। फिर अगला बार ऐसा कुछ नहीं हो, जो तोप है कारखाना है उस सब पे भारतीयों का अधिकार नहीं देंगे, उसका कोई अधिकारी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सब जो हुआ, और जो है समाज के अंदर जो है भाई हिंदू मुस्लिम को लड़वाते रहा।
ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो कहता है राजनीतिक कारण क्या हो गया, तो भैया किसका समाप्त होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या होगा, समाप्त होगा। हड़प नीति और सहायक नीति के राज्यों के द्वारा कब्जा अब क्या होगा, नहीं किया जाएगा। पद गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके जगह पर क्या आ गया, वायसराय आ गया। ठीक है, सैन्य कारण क्या हुआ, तो भारतीय सैनिकों को ऊंचा पद का अनुपात जो था वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊंचा पद पे जाएगा फिर कोई विद्रोह कर देगा, है ना। और अवध और बिहार के से जो है क्या किया जाएगा, अधिक भर्ती जो है किया जाएगा। अवध और बिहार के सैनिकों को क्या किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा। अब जो है सामाजिक सोशल क्या हुआ, तो सामाजिक और धार्मिक सुधारों को सीधा हस्तक्षेप कर दिया गया। मतलब अब कोई सामाजिक सुधार वाला काम नहीं होगा, धार्मिक सुधार का काम नहीं होगा, क्योंकि उससे जनता क्या हो जाती है, भड़क जाती है। ठीक है, बात करें 1857 के बाद जो है कहा गया कि राजनीतिक परिवार के अब शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी रानी विक्टोरिया, है ना, रानी विक्टोरिया का अधीन होगा। और उस समय एक शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1858। क्या आया था, भारत शासन अधिनियम 1858 लागू कर दिया गया। अब पद गवर्नर जनरल था, अब क्या हो गया, वायसराय। पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और राज्यों पर कब्जा न करने का आश्वासन दिया गया कि किसी भी राज्य को हड़पा नहीं जाएगा, मिलाया नहीं जाएगा। सैन्य परिणाम, यूरोपीय सैनिकों की संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, अंग्रेजों की संख्या बढ़ा दी गई, और गोरखा, सिख और पठानों पर क्या किया गया, जोर दिया गया। ठीक है, यहां पर जो है जोर दिया गया कि भाई इनको, क्योंकि ये वफादार थे 1857 की क्रांति में, इसलिए इनकी संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। सामाजिक परिणाम, रीति रिवाज का क्या करेंगे, सम्मान की नीति करेंगे, लाएंगे। और फूट डालो राजनीति को क्या किया, मजबूत किया कि आपस में क्या करते हो, लड़ाते रहो, है ना। और ये तो जानते ही हैं कि 1857 की विरासत भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नींव है। यानी जो है वी.डी. सावरकर ने भी कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ये पूछता भी है। और आपसे ये पूछता है कि जो इतिहासकार थे उन इतिहासकारों को क्या कहना था, 1857 की क्रांति जो है उसको किस रूप में देखते हैं। ठीक है, तो वी.डी. सावरकर कहते हैं कि भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का है। भले जीते नहीं, बात अलग है, लेकिन पहला प्रयास तो हुआ, और यही प्रयास आगे चलकर क्या किया, लोगों को प्रेरणा का कारण बना कि भाई देश के लिए लोग कुर्बान हुआ, क्या हम नहीं हो सकते। अरे भाई पहला पीढ़ी ने इतना तो दम लगाया, अगला पीढ़ी और जोड़ कर लगाया तो भाई धड़ाम से गिर ही जाएगा मामला। तो ब्रिटिश सावरकर ने कहा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, आरसी मजूमदार ने क्या कहा कि यह सैनिक विद्रोह था। ये हिस्ट्रियन थे तो क्या किए, तो ये कहे कि भैया ये सेना के द्वारा उठाया गया विद्रोह था, इसलिए हम इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहेंगे, ये सेना का द्वारा विद्रोह कहेंगे, सैनिक विद्रोह कहेंगे। कौन कहते, आरसी मजूमदार कहते। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने जो है सैनिक विद्रोह कहा, तो आरसी मजूमदार ने कहा। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय विद्रोह है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये अंग्रेज जो है ना, क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, उसके खिलाफ क्या था, ये पूरे राष्ट्र का विद्रोह था। किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा। ठीक है, और बात करें तो जो है निष्कर्ष जो है यहाँ पर राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। यानी यहाँ से जो है आगे चल के हमारे भारतीय जो है स्वतंत्रता सेनानी, है ना, जो 1927 में आजादी दिलाए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनके अंदर बलिदान की भावना, अंग्रेजों से लड़ने की भावना, ये विचार यही पीछे जो है आंदोलन से मिला, है ना। कि अगर उन लोग इतना कर सकते हैं, झांसी की रानी लड़ते लड़ते जान दे सकती है ना, तो क्या हम अपने खुशी का त्याग करते देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रेरणा के कारण बना। असफल होने के बावजूद भी इस क्रांति ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्या रखी, नींव रखी, और इसने देश में राष्ट्रवाद और एकता की भावना को क्या किया, तेजी से फैलाया। ठीक है, प्रेरणा का स्रोत जैसे कौन कौन प्रेरणा का स्रोत बने, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह जैसे नेता क्या हुआ, नायक बने। और हम लोग बचपन में पढ़े होंगे तो क्या, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये तस्वीर तो देखते ही जो है मन में जो है प्रेरणा का स्रोत जो है आ जाता है, और जो है भावनाएं संगठित हो जाती है ना, कि अगर कोई भी हमारे शोषण करता है तो शोषण के खिलाफ क्या करेंगे, आवाज रानी लक्ष्मीबाई की तरह उठाएंगे। निष्कर्ष 1857 की क्रांति पहली संगठित और व्यापक राष्ट्रीय बगावत थी, जिसने ब्रिटिश शासन के नींव को क्या किया, कमजोर किया था, और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को क्या कहता, प्रेरित किया था। आइए पूरा चैप्टर का हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़े क्या, और ये बिल्कुल वीडियो का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो पहला बात 1857 की क्रांति का एक नजर में देखें तो बात करें 29 मार्च 1857 ने मंगल पांडे ने क्या किया था, विद्रोह किया था, क्योंकि उससे पता चल गया था कि भाई जो कारतूस थे उसमें राइफल इनफील्ड में क्या था, गाय और सुअर की चर्बी मिला हुआ था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों आहत होते। तो ये मंगल पांडे ने विद्रोह किया। फिर जो है इनको फांसी चढ़ा दिया गया। तो फांसी चढ़ाने के बाद जो है बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ से क्या हुआ,
विद्रोह की शुरुआत हो गई, है ना। सैनिकों ने क्या किया, अपने जो है कमांडर को मार दिया, सारे शस्त्रकार को अपने कब्जे में कर लिया और कहां चले गए, दिल्ली की ओर चले गए। 11 मई को दिल्ली के पास पहुंचे। अब बहादुर शाह जफर को मना लिया कि भैया तुम मेरा क्या बन जाओ, नेता बन जाओ, अपने भारत में विद्रोह के लिए जो है लोगों को जो है यहाँ पर राजाओं को जो है आदेश दे दो। ठीक है, बहादुर शाह को क्या बना दिया, सम्राट बना दिया। सितंबर 1857 में क्या हुआ, दिल्ली पर पुनः कब्जा हो गया। पहले तो दिल्ली पर जो अंग्रेजों ने क्या किया, अति भारतीय विद्रोहियों ने क्या किया, कब्जा किया। फिर जो है सारे लोग मिलकर किस पे कब्जा किया, दिल्ली पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, पुनः कब्जा कर लिया सितंबर में। फिर उसके बाद ये जो है जगह जगह जितना भी विद्रोह हुआ वो धीरे धीरे क्या हो गया, अंग्रेजों ने पुनः क्या किया, उस पर जीत हासिल कर लिया। और फिर असफल होने के बाद, विद्रोह असफल होने के बाद अंग्रेज कहे कि एक नियम आएगा, यानी कंपनी का शासन क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत शासन अधिनियम 1858 आया था और कंपनी का राज क्या हो गया, समाप्त। और यहां से ब्रिटिश क्राउन यानी जो रानी विक्टोरिया का शासन क्या हो जाएगा, भारत में शुरू। बात करें प्रमुख अवधारणा कारण क्या था, ये जो है बात करें, ये विद्रोह होने का अगर कारण बोले तो क्या हो जाएगा, राजनीतिक कारण क्या था, हड़प नीति, और बात करें तो सहायक संधि, और आर्थिक कारण जो लगान बहुत ज्यादा बढ़ जाना और जमींदारों को जो है सूर्यास्त कानून के तहत मामला का दिक्कत करना। फिर सामाजिक हस्तक्षेप, उसने समाज में सती प्रथा कर दिया, विधवा पुनर्विवाह करवा दिया। ठीक है, और जो है बहुत सारी चीज को जैसे कि हिंदू को जो है कहा कि भाई तुम टिक मत रखो, है ना, तिलक मत लगाओ, तमाम तरह मुस्लिमों का तुम दाढ़ी मत रखो, सेना के भर्ती में, है ना, समुद्र की यात्रा करो। ठीक है, और सैन्य का तो जान ही रहे हैं, गाय और सूअर की चर्बी वाला। असफलता का कारण क्या है, एकता की क्या थी, कमी थी, संसाधनों का क्या था, अभाव था। ठीक है, संसाधनों का अभाव था, और अंग्रेजों को भारतीयों की मदद, यानी भारतीयों को हराने में भारतीय ही क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे। प्रमुख नेता में हम लोग जाने कौन, बहादुर शाह जफर, ये जो है आपका अंतिम मुगल सम्राट हुए, और नाना साहब, ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह। परिणाम क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन ने सीधा शासन, सेना को पुनर्गठित, फुट डालो और शासन की नीति से क्या करते रहा, शासन करते रहा। तो हमने पूरे चैप्टर को आपको पढ़ा दिया, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।